बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जड़ांवाला से मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि मेरे हल्का से 30 से ज़ायद लोगों को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए गिरफ्तार किया गया। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। था ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा था। जितने लोग जलसा गाह में थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग सड़कों, पुलों पर और छतों पर मौजूद थे। ये जो कहते हैं कि जलसा नाकाम हुआ, और हमारे मीडिया पर तो प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मीडिया पर प्रेशर है। और ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि जलसे का टाइम 4 बजे का था, 2 और 3 बजे मीडिया कहना शुरू हो गया था कि ये जलसा नाकाम है। भाई जलसा तो शुरू 4 बजे के बाद होना था, नाकाम आपने 2 बजे ही कर दिया। ये पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से ये कोशिश की गई। जिन लोगों को महंगाई नज़र नहीं आती, जिन लोगों को बेरोज़गारी नज़र नहीं आती, जिन लोगों को कश्मीर नज़र नहीं आता, उनको ये जलसा कहाँ नज़र आएगा। चलें बाकी छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया, वो जर्मन टीवी हो, वो अरब टीवी हो, और सबसे बड़ी बात जिसका चंद दिन पहले इमरान खान भी बहुत उसकी तारीफ़ कर रहे थे, BBC, कि उसने बड़े अच्छे इंटरव्यू किए हैं। BBC ने जो इस जलसे के बारे में कहा है वो कम से कम उसको गौर से ज़रूर सुन लें। तो इससे पहले एक प्रोग्राम बन रहा है, शायद फैसलाबाद में भी एक बड़ी रैली या जलसा इस लॉन्ग मार्च से पहले हो। वो जलसा और रैली हो या लॉन्ग मार्च हो, इंशाअल्लाह ताला जड़ांवाला से जिस तरह पहले भरपूर शिरकत हुई है, इसी तरह भरपूर शिरकत होगी। और लॉन्ग मार्च में जब जड़ांवाला से हम जाएंगे, जब वापस आएंगे तो इमरान खान इंशाल्लाह हुकूमत में नहीं होगा। ये बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ। आपने पहले तो इलेक्शन से पहले फैसले करके तोड़ने की कोशिश की इस मुस्लिम लीग को, फिर उसके बाद कभी जनूबी पंजाब के नाम पर, कभी बलूचिस्तान के नाम पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, कभी जीप का निशान दिलवा कर और कभी लोगों पर प्रेशर डालकर उन्हें आज़ाद खड़ा करके। उसके बाद इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले नैब ने कोई काम नहीं किया। FIA, एंटी करप्शन, हर एक तोड़ने की कोशिश करा, लेकिन आज तक तो मुझे टूटती नज़र नहीं आई। आज के दिन तक भी नवाज शरीफ और उसके पीछे सारे लोग लाइन में पीछे खड़े हैं। अगर ये टूट रही होती तो इतनी हुकूमत खौफजदा ना होती। और बिल्कुल आप जहन में रखें, जिस तरह पहले से ये मजबूत है उसी तरह ये इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग जो है ये मजबूत रहेगी। मियाँ नवाज शरीफ के पीछे हम खड़े। दिन में आधी दर्जन से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें सिर्फ PDM पर की जाती हैं। और उसके बाद मैं एक बड़ी अहम बात यह है कि ज़रा खान साहब से पूछें कि वो 2 लोग कौन से हैं जो उनके सीनियर तरीन लोग हैं, मैं अभी नाम उनका नहीं लेना चाहता, उनसे उन्होंने जो पैगाम रात की तारीखी में मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के लिए भेजा, वो जो मिन्नत और तरला और जो वो माफ़ी की दरख्वास्त भेजी थी, अगर कहें तो वो मैं बता देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि ये हुकूमत की टांगें या इस हुकूमत ये इस वक्त तक खड़ी कहाँ है या कितनी मजबूत है। सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और बात करने वाले और रात की तारीखी में पाँव पड़ने वाले जो हैं, ये पता चल रहा है कि ये आज नहीं तो कल जाने वाले हैं। की खाम ख्याली है कि हम इस्तीफ़े देंगे तो ये बाई इलेक्शन करवा देंगे। और ये इलेक्शन कमीशन पर पहले भी बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। फॉरेन फंडिंग का केस वो पिछले 6 साल से पेंडिंग है। फैसल वाडा के जैसे केसेस बेशुमार पेंडिंग है। अगर इस दफ़ा भी इलेक्शन कमीशन ने कोताही दिखाई तो मुझे लगता है फिर लॉन्ग मार्च जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ होगा। किसी किस्म की ऐसी चीज़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमने 2018 में बर्दाश्त की कि वो RTS सिस्टम बैठाया जाए, पोलिंग एजेंट निकाले जाएं, या एक ऐसा इलेक्शन करवाने की कोशिश की जाए जो मुतनाज़ है। ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। अगर वो कौमी ज़िम्मेदारी, आईनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन फिर काम नहीं कर सकेगा।